नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्सर केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, अपना क्या टॉपिक चल रहा था, रेशियो चल रहा था, अनुपात समानुपात चल रहा था। अनुपात समानुपात में अपन ने नॉर्मल बेसिक उसका पढ़ लिया है। फिर आगे इससे आगे आज अपन पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अपन ने एक फॉर्मेट किया था, आपको याद होगा शायद। क्या फॉर्मेट था? वो फॉर्मेट था कि I माइनस वे बराबर बचत। क्या फॉर्मेट था बच्चों? I माइनस वे बराबर बचत। देखिएगा, I माइनस वे बराबर क्या था? बचत। ठीक है, अब देखो अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी किया था। दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन। और देखिए A व B की I का अनुपात अपने को दिया हुआ है 8x और 5x। अब आपको क्या दिया? वे का अनुपात इनका दे दिया, लेकिन बचत, ये बचत कर रहे हैं। कितनी बचत कर रहे हैं? एक कर रहे हैं 1000 रुपए की। तो आई में से जब आप बचत घटाओगे तब क्या बच जाएगा? वह बच जाएगा ना। देखो आई में से जब बचत घटाओगे तो क्या बच जाएगा? वह और वह का अनुपात कितना है? 3:2, यानी 3/2। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये आपने फॉर्मेट बढ़िया ढंग से माइंड में सेट कर लिया। और ये फॉर्मेट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। पहले कहाँ पढ़ा था अपन ने? पहले पढ़ा था प्रतिशत में, ये फॉर्मेट पढ़ा है ना। तो इस फॉर्मेट पे काफी सारे क्वेश्चन भी किए अपन ने। तो ये फॉर्मेट तो माइंड में एकदम सेट ही हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं अपन? वज्र गुणा करते ही हमेशा। क्या करते हैं? वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कर लो भी। 8 को 2 से गुणा करो 16x, माइनस 2 को 1000 से गुणा करो 2000, बराबर 3 को 5 से गुणा करो 15x, माइनस 5 को 3 से गुणा करो 15। आगे 2 शून्य है तो 1500। बात क्लियर है? पक्षांतरण कर दो। 16x माइनस 15x बराबर 2069 भेज दो। माइनस के 1500 और प्लस के क्या हो जाएंगे? 2000। x बराबर कितने बच जाएंगे? 500। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 500। याद क्या करना है आपको? आपको याद करना a की आई। a का अनुपात कितना है? a का अनुपात कितना है? 8x और x की वैल्यू कितनी है? 500। तो 8 पंजा 40, आगे 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दो। तो a की जो आई है वो कितनी हो गई? 4000। कितनी हो गई? 4000। बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2:3:4। यदि उनके व्यय का अनुपात 1:2:3 है, यदि तीसरा व्यक्ति अपनी आय 20,000 का 25% बचत करता है, तो पहला व दूसरा व्यक्ति की बचत याद करो। पहला व दूसरे व्यक्ति का बचत याद कीजिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपन क्या ले लेते हैं? 3 व्यक्तियों की आय 2:3:4। क्लियर? और आपको क्या दिया है? अब देखो तीसरा व्यक्ति क्या है? 4x है। अनुपात हटाया 4x हो गया। 4x बराबर उसकी आय कितनी है? 20,000 है। उसकी आय कितनी है मित्रों? 20,000 है। कितनी है उसकी आय? 20,000 है। अब देखिए 4x बराबर 20,000 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? या फिर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई 4 बराबर 20,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। अब बताओ मुझे a की आय कितनी होगी? 5 को 2 से गुणा कर दो 10,000। b की आय 15,000 और सी की आय 20,000। ये तीनों की आय आ गई। क्या होगी? आय। ये होगी तीनों की आय। और अपने को दिया हुआ क्या है? वह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वह। और वह का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2:3। और ये भी लिखा है इसमें कि तीसरा व्यक्ति अपनी आय 20,000 का 25% बचत करता है, तो वह कितना करता है? 75%। वह कितना कर रहा है? 75%। तो देखिएगा 75%, तो 3
x, पहले इसका निकाल लीजिए। 20,000 का 75% कितना होगा, यहाँ देखिएगा 20,000 का 75% निकाल लीजिए आप, 15,000। कितना होगा, 15,000। क्लियर। तो 3x बराबर 15,000 है, 3 बराबर 15,000 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5,000। तो यहां लिख लीजिए 1 बराबर कितना, 5,000, 2 बराबर कितना, 10,000 और 3 बराबर कितना, ये 15,000 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15,000 आपको दिया हुआ है ही। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, जब आप i में से वह घटा दोगे तो बचत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। इसने तो 2 व्यक्तियों को पूछा है, अपन तीनों की निकाल लेते हैं। देखिएगा 10,000 में से 5,000 गया, कितना बच गया, 5,000। फिर 15 में से 10,000 गया, कितना बच गया, 5,000। और यहाँ 20,000 में से 15,000 गया, कितना बच गया, 5,000। यानी तीनों व्यक्तियों की जो बचत है वो कितनी है, 5,000 5,000 5,000। बात समझ में आई सभी के, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना सबके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक यही टाइप चल रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का मैं एकदम पूरा आपके माइंड में सेट कर दूंगा, ये टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप से संबंधी आपके। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए व बी के आय का अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:2। उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है आपको 7:4। प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचत करता है, तो प्रत्येक की अलग अलग आय याद कीजिए। 4,000 बचत, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए व बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचत करता है, तो आय माइनस बचत बराबर वे आप कर सकते हो, बिल्कुल। देखिए 3x बटे 2x, 3x में से कितना घटाओगे, 4,000 बचत कर रहा है ना ये, और इसमें से भी कितना घटाओगे, 4,000, क्योंकि इसने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 बचत करता है, तो उसके व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4, यानी 7/4। कर दीजिए वज्र गुणा कीजिए। 4 को 3 से 12x माइनस 4 को 4 से 16,000 बराबर 7 को 4 से 14x माइनस 7 को 4 से 28,000। क्लियर। अब देखिए पक्षांतरण कर दीजिए, 12x ये 14 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये 16 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 28,000 प्लस 16,000। अब देखिए 14 में से 12 गया, कितना बच गया, माइनस का 2x, और यहाँ कितना बच गया, 28 में से 16 गया, 12,000, और वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो गुना वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बराबर में, भाग में, ये लो भाग में चली गई, तो कितना आ गया, 6,000। x की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, 6,000। अब आपको क्या करना है, देखिएगा प्रत्येक की अलग अलग आय याद करनी है। तो a का अनुपात कितना था, 3x, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 3 गुणा 6,000, तो a की कितनी हो गई, 6×3 18,000। b का अनुपात कितना है, 2x, और x की वैल्यू कितनी निकाली अपने, 6,000, तो 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। तो a की हो गई 18,000 और b की हो गई 12,000। समझ में आ गया सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के भी। चलिए आगे बढ़ते, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम लगे, तो अपना डाउट सेशन ऐप में बना हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन डाल दीजिए, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप अपना चेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा 3a/5 बराबर 2b/4 बराबर c का 75% ये अनुपात में है। इसके कहने का मतलब ये अनुपात में है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए 3a/5 बराबर 2b/4 बराबर c का, गणित में कहीं भी का नाम आ जाए, मेरा बताया हुआ का की जगह आप क्या लोगे, का की जगह आप लोगे गुणा 75% आने के लिए 100 का भाग। क्लियर, सबके समझ में आ गया। तो देखिए काट लीजिए, 25 75 और 25 100,
क्लियर। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ए बी सी के गुणा में कोई भी संख्या हो उन सब का अपन लैसे लेके यानी एलसीएम लेके, अगर ए बी सी ऊपर है तो नीचे गुणा करवा देंगे, और ए बी सी अगर नीचे है तो ऊपर गुणा करवा देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, तो ऊपर क्या है, 3 2 और 3, 3 2 3 का लैसे कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो 6 को आप क्या कर दोगे, नीचे गुणा कर दोगे, 2b बटा 4 गुणा 6, 3c बटा 4 गुणा 6, काट दीजिए, 2 बार 2 बार 2 बार। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इनका अनुपात हो गया। देखो भाई, 2 को 5 से गुणा करो कितना होगा, 10। 2 को 6 से गुणा करो कितना होगा, 12। 4 को 2 से गुणा करो कितना होगा, 8। और अनुपात का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, यानी जहां तक कटे वहां तक अपने को काटना है। तो ये कट रहा है देखो तीनों आपस में। और ये काटने का मतलब ये नहीं है कि कुल्हाड़ी लेके आओगे और फटाफट काट दोगे, ऐसे नहीं है। काटने का मतलब होता है कि समान संख्या का भाग जाना चाहिए। काटने का मतलब जान रहे हो ना आप, समझ में आ रही है मेरी बात, कि समान संख्या का भाग जाना चाहिए इसमें। जैसे अगर 2 का है तो 2 का इसमें भी लगना चाहिए, 2 का पहले में भी लगना चाहिए, बी में भी लगना चाहिए और सी में भी लगना चाहिए। 3 का लग रहा है तो 3 का ए में, बी में, सी में, तीनों में लगना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि ए बी में लग गया और सी में लग नहीं रहा फिर भी आप काट रहे हो क्योंकि आपको बोला गया काट दो। तो ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करनी है ना। तो 2 का भाग लग रहा है समय देखो 5 बार, 6 बार और 4 बार। अब आगे ये कट रहा है क्या संख्या, नहीं कट रहा, तो आप क्या लिखोगे, अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 4। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका क्या आ गया, 5 अनुपात 6 अनुपात 4। चलिए, ये बात समझ में आई क्या सबके, समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान दीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को। ए बी व सी के बीच कुछ धन का बंटवारा इस प्रकार से किया गया कि ए के हिस्से का 60% बराबर है, बी के हिस्से का 40% बराबर, सी के हिस्से का 3/4। ये तीनों आपस में बराबर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी व सी का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, ए के हिस्से का 60%। मैंने क्या बोला था, गणित में कहीं भी का आ जाए मतलब आपको क्या लेना है, गुणा का चिन्ह लेना है। और प्रतिशत हटाने के लिए अपन 100 करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगेगा। किसके बराबर है ये, बी के हिस्से का 40 के गुणा लग गया 40, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग, सी के हिस्से का कितना, 3/4। ये आपस में बराबर है। तो आपको याद क्या करना है, ए बी व सी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 3 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 2 बार, यहाँ 2 का भाग लग रहा है 5 बार। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि एबीसीडी के गुना में कुछ भी संख्या आ जाए और उनका अनुपात अपने को निकालना हो तो एबीसीडी के साथ में जो भी संख्या होगी उनका अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जितना एलसीएम उनका आएगा उनको क्या कर देंगे, विपरीत साइड यानी नीचे। अगर ऊपर है तो ऊपर अगर एबीसीडी है तो नीचे गुणा करवा देंगे, और नीचे है तो ऊपर गुणा करवा देंगे, विपरीत साइड गुणा करवा देंगे। देखिएगा 3 2 3 इनका लैसा कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 को ऊपर नीचे गुणा करवा दो, ए यानी 3a/6 गुना 5 बराबर 2b/6 गुना 5 बराबर 3c/6 गुना 4। काट दीजिए, देखो 2 बार 3 बार और 2 बार। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 5 को 2 से गुणा किया 10, 3 को 5 से गुणा किया 15, 4 को 2 से गुणा किया 8। अब मुझे एक चीज बताओ, ये संख्या क्या आपस में कट रही है, ये संख्या आपस में कट रही है क्या, नहीं कट रही है। तो यही आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया, यानी यही आपका उत्तर हो गया। यही आपको याद करना था, ए अनुपात बी अनुपात सी याद करना था आपको, और आपने कर लिया। समझ में आ रही है, एक बात नहीं आ रही है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान से पढ़िएगा
कि ए बी व सी के बीच कुछ रुपए इस प्रकार से बांटा गया कि ए के हिस्से का दुगुना, बी के हिस्से का तिगुना और सी के हिस्से का चौगुना आपस में क्या है, बराबर है। यदि कुल 9100 रुपए को बांटा गया तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ए के हिस्से का दुगुना, बी के हिस्से का तिगुना और सी के हिस्से का चौगुना, सी गुणा 4 गुणा बी गुणा 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबकी। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताया था कि ए बी सी के या ए बी सी डी के गुणा में कोई भी संख्या हो तो अगर उनका अनुपात अपने को निकालना हो तो अपन उसके विपरीत साइड उनका एलसीएम से गुना कर देंगे। अब बताओ 2 3 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, लेस है कितना आ रहा है, इनका लेस आ रहा है 12, तो 12 का किस कहां गुना कर देंगे, नीचे, ये लो कर दिया। अब काट लीजिए आप, भाग गया 2 बार, 2 का भाग 6 बार, 4 बार और 3 बार, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया, ये उत्तर नहीं हुआ, ये अनुपात हुआ है, ये क्या हुआ आपका, अनुपात हुआ है, ये क्या हुआ आपका, अनुपात हुआ है। तो ध्यान रखना है। देखिए अब आपको क्या करना है, 9100 रुपए इस अनुपात में बांटना है, तो बांट दीजिएगा 6 और 4 10, देखो टोटल योग कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, तो 6x प्लस 4x प्लस 3x, तो कितना हो गया टोटल 13x, कितना हो गया 13x, और 13x बराबर अपने को रुपए कितने दिए गए हैं, 9100 रुपए है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 का भाग लगा दो 9100 में, कितना बार जाएगा 7 बार, तो कितना आया 700। x की वैल्यू कितनी आई मित्रों, 700। देखिए अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको याद करना है b का हिस्सा, और b का अनुपात क्या है 4x, तो ये लिख लीजिए b का हिस्सा, b का हिस्सा कितना है 4 गुणा x की वैल्यू है 700, तो 700 कितना हो गया दोस्तों 2800, 700 28 हो गया, आगे 2 शून्य तो 2800, तो b का हिस्सा कितना आ गया 2800। समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां आपको याद करना, आपको दिया a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये आपको दिया हुआ है, और आपको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। अब आप बोल दो सर ये तो दिया हुआ, ये दिया हुआ नहीं है, ये बट्टा में संख्या दी हुई है, आपको अनुपात एक्चुअली में इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और उस अभी जो अपन ने पहला टाइप किया इससे जस्ट पहला, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है, ध्यान रखना है, यही तो ध्यान रखना है आपको। देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, मैंने क्या बोला था, मैंने एक बात बोली थी कि अगर ऐसा आ जाए कि एबीसीडी के गुना में कोई भी संख्या आ जाए और उसका अपने को अनुपात निकालना हो, तो आप क्या करोगे, एबीसीडी के गुणा में जो भी संख्या है, इस चीज को माइंड में ध्यान से सेट कर लेना, एबीसीडी के गुणा में जो भी संख्या है उनका एलसीएम लेके विपरीत साइड गुणा कर देंगे। अगर एबीसीडी ऊपर है तो नीचे गुणा कर देंगे, अगर एबीसीडी नीचे है तो ऊपर गुणा कर देंगे। क्लियर? लेकिन ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, और अलग क्या है ध्यान दीजिएगा। देखो क्या दिया आपको, इसमें आप क्या करोगे, देखो 1/2, 1/3 और 1/4। इसमें होता है कि नीचे वाली जो भी संख्या उनका हम एलसीएम लेते हैं हमेशा। अगर इस तरह कोई भी संख्या आ जाए तो नीचे वाली जो संख्या है उनका हम एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली संख्या का एलसीएम यानी लेस लो, कितना आ गया 12, और 12 को कहां गुणा कर दो, ऊपर गुणा कर दो, 12 12 12, ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, अब काट दीजिए 6 बार, 4 बार और 3 बार, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये आपका क्या हो गया, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हो गई। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, और आगे वाला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। आगे देखो क्या दिया है आपको, a अनुपात b अनुपात c बराबर आपको दिया हुआ है
कितना 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 आपको दे दिया, और आपको पूछ लिया कि यदि 9400 रुपए को तीनों में बांटा जाए तो ए का हिस्सा याद करो। चलो कीजिए भी। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। तो आप नीचे वाली संख्या का लय से लेके ऊपर गुणा कर दोगे, कितना आएगा लय से? लय से कितना आएगा? 60, या और कुछ आ रहे हैं? नहीं, 60। तो 60 से ऊपर गुणा कर दीजिए, ये लो कर दिया। अब इसको काट दीजिए 20 बार, 15 बार और 12 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। अब देखो, आपको ये जो अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात में 9400 रुपए को बांटना है, तो कीजिए भी। ए प्लस बी प्लस सी तो कितना होगा? 20x प्लस 15x प्लस 12x, तो कितना हो गया? 7x और 4, 47x। यानी 47x बराबर कितने रुपए है? 9400 रुपए है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9400/47, और 47 दूज कितने होते हैं? 94। तो कितना आ गया? x की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों? 200। कितने आ गई? 200। अब आपको हिस्सा किसका याद करना है? a का। तो a की वैल्यू कितनी है? 20x। तो a का हिस्सा 20 गुणा x की वैल्यू है 200, तो कीजिएगा 1 0 2 0 3 0 और 2 को 2 से गुणा करने पर कितना? 4। तो 4000। एक का हिस्सा कितना आएगा? 4000। समझ में आया कि बात नहीं आया? समझ में आ गया सबके? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। और देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए बी व सी के बीच 170 रुपए का बंटवारा करना है, हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, ए बी सी के बीच हमें 117 रुपए का बंटवारा करना है, और ये बंटवारा करना किस में था? 2:3:4 में करना था, परंतु गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में ये हो गया बंटवारा, ठीक है। इस प्रकार किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वह नुकसान कितना होगा निकाल लीजिए, देखिएगा। अपने पास 117 रुपए हैं, ठीक है, और अपने को अनुपात दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी का कितना दिया हुआ है? 2x 3x और 4x। कितना हो गया भाई? 2 3 5 और 4 9x। 9x बराबर कितना है? 117 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। x की वैल्यू 13 ही होगी क्या? x की वैल्यू आ गई 13। अब देखो a के हिस्से में कितना आएगा? 2:3:4 के हिसाब से आना कितना था भाई? ए अनुपात बी अनुपात सी के हिस्से में आना कितना था भाई? ए के कितना आना था? 26 रुपए, बी के 39 रुपए और सी के 52 रुपए, ठीक है। अब वो अनुपात निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 1/2 1/3 1/4। मैंने आपको एक चीज बताई थी। अब आपको क्या करना है कि नीचे वाले जो भी संख्या है उनका एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दोगे, तो कर दो भी। 2 3 और 4 का लैस कितना आएगा? 12 आएगा, तो 12 को ऊपर गुणा कर दो। कितनी बार? 6 4 और 3। तो ये अनुपात आपका आ गया 6:4:3। अब देखिए इनका योग कर लीजिए। 6x प्लस 4x प्लस 3x, 6 4 10 और 3 कितने हो गए? 13x। 13x बराबर कितने हैं? 117 है। तो x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 117 में 13 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c, या फिर a का हिस्सा b का हिस्सा c का हिस्सा, ऐसे कर लो। तो a का हिस्सा कितना आएगा? 9 को किससे गुणा करोगे? अनुपात क्या है इसका? 6। ये अनुपात हो गया इसका, देखो भाई। अब जो अनुपात होगा ना वो ये हो जाएगा,
और पहले अनुपात आपको पता ही था, ठीक है। देख लीजिए, तो 6 को 9 से गुणा करो 54, 6 को इसको 9 को 4 से गुणा करो 36, 9 को 3 से गुणा करो 27, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ए को कितना रुपए मिलना था, ए को कितना रुपए मिलना था, ए को मिलना था 26 रुपए और मिला कितना 54, तो ए को तो फायदा ही हुआ ना, नुकसान हुआ क्या, नहीं हुआ। बी को 39 रुपए मिलना था, मिला कितना 36, तो कितना लॉस हुआ 3 रुपए का, तो ज्यादा नहीं हुआ। सी का देखिए, सी को 52 रुपए मिलना था लेकिन मिला कितना बेचारे को 27, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लिखोगे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, सी को हुआ या सी को होगा, और कितना होगा, तो 52 माइनस 27, तो कर दीजिए भाई 5 और 3 या 2, तो 25 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 25 रुपए का नुकसान हुआ। और किसे हुआ, सी को हुआ। सी को नुकसान हुआ कितने रुपए का, 25 रुपए का। ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर फॉर्मेट में अगर आप चलोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा। ए बी व सी तीन व्यक्तियों का आय का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। क्या याद करना है अपने को, ए बी व सी के तीन व्यक्ति है, ए बी सी के नाम के, उनकी आय का अनुपात अपने को याद करना है। यदि इनका व्यय क्रम से आपको दिया हुआ है 20%, 40%, 60%, तो उनकी बचत किसके बराबर होगी, उनकी बचत अपने को याद करनी है। ध्यान दीजिए, आपको पता है, क्या पता है आपको भी, उनका व्यय का अनुपात दिया हुआ है और अपने को बचत बराबर है, तो जो बराबर है वही आय हो जाएगी। एक बात तो ये माइंड में सेट करनी है आपको, जो बचत है वो आय हो जाएगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बचत है वो आय कैसे हो जाएगी। जो भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में ये आ जाए कि बचत बराबर है, फिर व्यय बराबर है, या फिर आय बराबर है, तो जो पूछेगा वही आपको बराबर लेनी है। जैसे अभी समझ लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, समझ लो, सही ढंग से समझना है। देखो क्या दिया हुआ आपको, तीन व्यक्ति है ए बी और सी, ठीक है। अब इनकी जो व्यय का अनुपात तो आपको दिया है 20, 40, 60। अब बताओ इनकी बचत बराबर है, तो बचत का निकाल लो भाई। 20% ए क्या करता है, व्यय कर देता है, तो बचाता कितना है 80%। बी जो है वो 40% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 60%। और सी जो है वो 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 40%। अब इनका अनुपात अगर हम निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अपन निकालेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए 0 0 0, 2 का भाग लग रहा है कितनी बार, 2 4 बार, यहां कितनी बार 3 बार, और यहां कितनी बार 2 बार। देखो 4a अनुपात 3b अनुपात, या फिर बराबर ले सकते हो आप, बराबर कह सकते हो आप, अनुपात नहीं लेके बराबर भी ले सकते हो, एक ही चीज है, 2c। क्लियर। अब जैसे ही ये अनुपात में कन्वर्ट होगा, अनुपात में बदलेगा, मतलब वो क्या हो जाएगी आपकी आय, जो पूछेगा वो हो जाएगी। देखो भाई इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 का भाग लगा दो, विपरीत साइड गुणा होता है ना, तो विपरीत साइड गुणा कर दिया अपन ने। काट दीजिए भाई 3 बार, काट दीजिए 4 बार और 6 बार, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपका अनुपात हो गया। ये किसका अनुपात है, ये आय का अनुपात है। क्योंकि देखो ये तो आपका बचत थी, और बचत का जैसे अनुपात बदला तो किस में आ जाएगा, आय में। इस टाइप के अपने 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, गड़बड़ नहीं कर देनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गलती अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी एक दो क्वेश्चन और करके फिर इस टाइप को अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए ए व बी दो व्यक्ति इस प्रकार है कि ए अपनी आय का 40% बचाता है, बी अपनी आय का 60% बचाता है, तथा दोनों का जो खर्च है वो बराबर है, तो आय का अनुपात ज्ञात करो। क्या याद करना है आपको, आय का अनुपात याद करना है। देखिएगा बराबर क्या है, खर्च बराबर है तो अपन खर्च लेंगे ना। ए का देखिएगा, ए जो है वो 40% बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, 60%, और ये बराबर हो जाता है किसके, बी के, और बी अपनी आय का 60% बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 40%। अब इसे हल कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 3 बार और 2 का भाग लग रहा है 2 बार, 3a बराबर क्या आ गया, 2b। अब देखो जैसे इनका अनुपात निकालोगे वो आपकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। बस यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं, ये बात ध्यान में रखनी है आपके, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। देखो a अनुपात b क्या हो जाएगा, देखो इनका इन दोनों का लैस कितना आएगा, इन दोनों का लैस आएगा आपका 6, तो 6 में भाग लगा दीजिए, 3 का कितना आया 2, और 6 में भाग लगा दीजिए 2 का, तो कितना आया 3, और ये आपकी क्या हो गई, आय हो गई। यही आपका उत्तर हो गया। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ लगे तो अपना डाउट सेशन बना हुआ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है। देखो राम, श्याम व मोहन प्रत्येक अपनी आय का क्रमशः 20%, 30% व 40% बचत करते हैं। यदि तीनों की बचत बराबर हो, अब अपने को बचत ही बराबर दे दी, तो उनके आय का अनुपात याद कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, और ये हो गया मोहन। अब ये 20% क्या कर रहे हैं, आय का 20% बचत कर रहे हैं, 30% ये 40%, और आपको दे क्या दिया, इनकी बचत बराबर है, तो आपको क्या लेना है, घटाना नहीं है 100 में से, क्योंकि बचत ही बराबर दे दी, तो अपने को यही संख्या लेनी है। तो राम की आय का क्रमशः 20% वो क्या करता है, बचाता है, और वो किसके बराबर हो जाता है, श्याम की 30% बचत के, और वो किसके बराबर हो जाता है, मोहन की कितनी प्रतिशत बचत के, 40% बचत के। प्रतिशत सब हट जाएगा, देखो कट रहा है क्या, 0 से 0 कट रहा है, तो 2 राम, 3 श्याम, 4 मोहन, ये आ गया। अब जैसे इनका अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका आय हो जाएगा। देखिए तो किसका भाग लगा दीजिए, इनका लय से कितना है 12 का भाग लगा दीजिए, यानी 12 से विपरीत साइड गुणा कर दीजिए, कितने बार लगा, 6 बार, 4 बार और 3 बार। तो राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन 6:4:3, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, आय हो गई। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े क्या। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ए व बी व सी 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्तियों की बचत बराबर है। क्या दे दिया इसने, 3 व्यक्तियों की बचत बराबर है। यदि ए का 75%, बी का 60% व सी का 50%, ये तीनों खर्च कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ए 75% खर्च करता है, बी 60% खर्च करता है और सी 50% खर्च करता है, तो उनके आय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिएगा ए का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, बचत बराबर है, तो अपन बचत लेंगे, यहां क्या लेंगे, बचत लेंगे। तो 75% खर्च करता है, कितना बचाता है 25%, बी 60% खर्च करता है, बचाता कितना है 40%, सी 50% खर्च करता है तो बचाता कितना है 50%। क्लियर। चलिए किसका भाग लग रहा है भाई, 5 का, 5 बार, 8 बार और 10 बार। देखिए 5a बराबर
8b बराबर 10c। इनका आप ले लीजिए एलसीएम, कितना आ रहा है 40, 40 का भाग लगा दीजिए, यानी विपरीत साइड गुणा होता है ना, कर दीजिए। ये 8 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 8 अनुपात 5 अनुपात 4, और ये आपकी क्या है I है। तो प्रिय विद्यार्थियों समझ में आया सभी के? किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है क्या? किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओ, और दिक्कत है तो डाउट सेशन में जाके वो दिक्कत दूर हो जाएगी, आप क्वेश्चन डाल देना। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं बहुत ही जल्द, इजाजत दीजिए मुझे जाने की। धन्यवाद।